नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने एक्सिस बैंक लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो दोस्तों हमने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने रिलायंस और लार्सन एंड टुब्रो को कंपेयर किया था और हमने जानने की कोशिश की थी कि उन दोनों में बेहतर कौन है। तो हमने क्लियरली हमने ये पाया कि लार्सन एंड टुब्रो इज बेटर देन रिलायंस टेक्निकली। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में इन दोनों में टेक्निकली कौन सा चार्ट साउंड है। ठीक है ना दोस्तों, विल ट्राई टू एनालाइज द चार्ट्स ऑफ एचडीएफसी बैंक एज वेल एज द चार्ट्स ऑफ एक्सिस बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक हमारे जो कंट्री का द नंबर 1 प्राइवेट बैंक है एंड एक्सिस इज द नंबर 3 प्राइवेट बैंक। तो अभी पहले हम नंबर 3 प्राइवेट बैंक का एनालाइज कर लेते हैं विच इज एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो द स्टॉक इज मेकिंग अ हायर लोस। ठीक है ना दोस्तों, एक हायर लोस का फॉर्मेशन बना रहा है। दिस वाज द लो, ये उसके अनदर हायर लो, और मतलब ये द स्टॉक इज मेकिंग हायर लोस एंड इक्वल हाइस। ठीक है ना, जो हाइट्स है इसके सेम है लेकिन लोस क्या हो रहा है, हर बार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसके कारण इसमें जो पैटर्न निकल के आ रहा है, इस पैटर्न को बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है ना, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, राइजिंग वेज पैटर्न, क्योंकि हर बार ये लो राइज होते जा रहा है, इसे राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। और ये एक बुलिश पैटर्न होता है। राइजिंग वेज पैटर्न इज ए बुलिश पैटर्न, और जब इस वेज का जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न। इसका जो डेप्थ है, द डेप्थ ऑफ दिस वेज वी कैन एक्सपेक्ट एज ए टारगेट। तो दोस्तों अभी इसमें आप देख पा रहे हो इसका जो सुपर ट्रेंड है, इसका सुपर ट्रेंड आप देख पा रहे हो, सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव। सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव, इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है और द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक जो है बॉलिंजर बैंड के हायर एंड पे ट्रेड कर रहा है एंड द स्टॉक इज अबव 20 डे SMA एंड द स्लोप इज ऑल्सो एक 45 डिग्री का स्लोप इसमें बना हुआ है। ठीक है ना, तो जब एक 45 डिग्री का जब स्लोप बनता है तो हम उसे पॉजिटिव देखते हैं। जब ये हॉरिजॉन्टल होता है तो वो कहीं ना कहीं साइडवेज को दर्शाता है। तो ये थोड़ा सा अभी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो द बॉलिंजर बैंड इज एक्सुडिंग पॉजिटिविटी। और जहां तक देख लेते हैं इसमें 200 डे SMA और 50 डे SMA को देखोगे तो द 50 डे द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 डे एज वेल एज 200 डे एज वेल एज 20 डे SMA। तो सारे अपने मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखेंगे, हम देखेंगे तो इसका जो RSI है, सो द RSI इज एट 63 लेवल। RSI 53 के ऊपर है, अच्छी बात है, 60 पे ट्रेड है। लेकिन यहाँ पे जो RSI थोड़ा नीचे की तरफ इंचिंग डाउन है, तो ये थोड़ा सा हमें मतलब चिंता का विषय। वी वांट एन RSI अबव 60 एज वेल एज मूविंग अपवर्ड्स। तो हमें RSI चाहिए जो ऊपर की तरफ जाता, जो कि ना कि नीचे की तरफ आने वाला RSI में थोड़ा सा हमें डर पैदा करता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे द RSI is above 60 is a good thing but it is inching downward. It is inching downwards, that is a little bit यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसने नीचे का रुख पकड़ लिया, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और जहां तक मैकडी का सवाल है तो आप देख पा रहे हो मैकडी में थोड़ा चिंता का विषय ये है कि जो पहले जो डार्क ग्रीन बार्स बन रहे थे वो अभी हल्का लाइटिश ग्रीन बार्स बन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दर्शा रहा है कि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम लूज हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ग्रीन बार्स बन रहे थे, यहाँ पे रेड बार्स बन रहे, तो ये जो हल्का जो लाइट ग्रीन वो हमें ये बता रहा है कि द स्टॉक इज लूजिंग इट्स मोमेंटम इसमें लूज हो रहा है। और जहां तक ADX का वैल्यू 19 है, तो ADX का वैल्यू 19 हमें ये बताता है कि जो स्टॉक इज इन ए साइडवेज ट्रेंड में, इसमें स्टॉक में भी कोई ट्रेंड नहीं है। जब स्टॉक का ADX 25 के ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि द स्टॉक इज ट्रेंडिंग, स्टॉक में जान है, स्टॉक में दम है। तो 19 का ADX यही बताता है कि अभी स्टॉक में जान नहीं है, स्टॉक में दम नहीं है, स्टॉक इज इन ए साइडवेज। भले ही DI पॉजिटिव ऊपर हो, DI नेगेटिव नीचे हो, लेकिन ADX का वैल्यू सफिशिएंट नहीं है, तो ADX हमें मतलब पॉजिटिविटी हमें नहीं दर्शा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि HDFC बैंक क्या कर रहा है। HDFC बैंक का चार्ट इन रिलेशन टू एक्सिस बैंक कैसे लग रहा है, कैसे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे HDFC बैंक में जो पैटर्न बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हाइज है, हाइज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।
ठीक है ना, और ये जो लोज है वो कांस्टेंट नीचे की तरफ है, मतलब सेम है। तो इसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं स्लोपिंग डाउनवर्ड वेज, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोपिंग डाउनवर्ड वेज। तो ये जो है ये एक नेगेटिव पैटर्न माना जाता है, ठीक है ना। जो वेज स्लोपिंग डाउन वेज को एक नेगेटिव पैटर्न माना जाता है। हमने एक्सिस बैंक में क्या देखा था, उसमें भी वेज बन रहा था, दैट वेज वाज, एक्सिस बैंक में जो वेज बन रहा था दैट वेज वाज अ स्लोपिंग अपवर्ड्स वेज था, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि हर बार लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। वहीं पर आप एचडीएफसी बैंक में देखोगे तो क्या हो रहा है कि जो हाइज हर बार नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज अ नेगेटिव पैटर्न। और जहां तक ये सुपर ट्रेंड का सवाल है, सुपर ट्रेंड अभी फिलहाल ताजा सा पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ तो है, लेकिन उसके बाद हमें जो फॉलो अप बाइंग चाहिए होता है। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद हमें उसके बाद बड़े बड़े कैंडल चाहिए होते हैं जो ऊपर की तरफ निकलते हुए। तो हमें एक फॉलो अप बाइंग, जिसे हम फॉलो अप बाइंग कहते हैं, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद जो फॉलो अप बाइंग की हमें चाहिए वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मतलब फॉलो अप बाइंग की मिसिंग है। और जहां तक बॉलिंजर बैंड का सवाल है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बॉलिंजर बैंड का जो 20 डे SMA है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। वहीं पे हमने एक्सिस बैंक में क्या देखा था कि जो 20 डे SMA थोड़ा सा 40-45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ इंचिंग अपवर्ड्स था। भले दोनों का स्टॉक 20 डे SMA के ऊपर है। एक्सिस बैंक इज ऑल्सो ट्रेडिंग अबाउट 20 डे SMA, HDFC बैंक इज ऑल्सो ट्रेडिंग अबाउट 20 डे SMA, बट द स्लोप ऑफ 20 डे SMA मैटर करता है। जो यहाँ पे स्लोप जो है 20 डे SMA का स्लोप जो है हॉरिजॉन्टल है, और एक्सिस बैंक में जो स्लोप है वो 45 डिग्री का इंचिंग अपवर्ड्स है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखोगे तो एक्सिस इस महीने में आपको बेहतर दिखाई दे रहा है। और जहां तक 50 और 200 का देखोगे, द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 डे SMA बट बिलो 200 डे SMA। स्टॉक जो है 200 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, और लेकिन 50 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो स्टॉक का लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है वो अभी भी नेगेटिव है, भले जो मीडियम टर्म जो आउटलुक भले पॉजिटिव। जो 50 डे है, ये जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज होती है, ये आपका मीडियम टर्म आउटलुक को बताता है, और जो 200 डे होता है वो आपका लॉन्ग टर्म का जो मतलब उसको बताता है, ठीक है ना। तो अभी भी इसका जो लॉन्ग टर्म इज वीक, बट मीडियम टर्म इसका पॉजिटिव है, या अच्छा है या गुड, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जहां तक अभी हम देखने की कोशिश करते हैं कि RSI इसका कहां पर है। RSI इसका 60 के लेवल पर है। RSI इज एट 60 लेवल, गुड, नो इश्यू। और RSI आप देख पाओगे तो RSI इज नाउ बिकमिंग समवॉट फ्लैटिश। यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्लैटिश हो चुका है। तो RSI इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें RSI से हमें कोई परेशानी नहीं है। और जहां तक यहाँ पे MACD का देखोगे, सो द MACD लाइन इज अबव सिग्नल लाइन नीचे है, MACD लाइन ऊपर है, और यहाँ पे ग्रीन बार्स बन रहे हैं। तो MACD इज ऑल्सो नो इशू एज फार एज MACD इज कंसर्न। एंड एज फार एज, और जहां तक हम अभी लास्ट पैरामीटर्स देख लेते हैं जो कि है ADX का आपका 19 है, ठीक है ना। ADX 19 है, एक्सिस बैंक में भी है, ADX का वैल्यू 19 था, यहाँ पे भी 19 है। तो यहाँ का मतलब, इसका मतलब ये है बोथ द स्टॉक्स एक्सिस बैंक एज वेल एज HDFC बैंक आर इन स्टक इन अ जोन, ठीक है ना। एक जोन में ये फंस चुके हैं। ये ट्रेंड, दीज स्टॉक्स आर नॉट ट्रेंडिंग। इनमें मतलब स्टॉक में जो मोमेंटम में जान नहीं है, इनमें दम नहीं है, दे आर कंसोलिडेटिंग, दे आर स्टक इन अ रेंज। भले ही आपका जो DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे, दोनों एक्सिस बैंक में और HDFC बैंक में दोनों में DI पॉजिटिव ऊपर था, DI नेगेटिव नीचे था, लेकिन ADX का वैल्यू 19 था। ADX का वैल्यू 19 का मतलब ये होता है कि द स्टॉक इज स्टक इन अ रेंज, जो कि हमें स्टॉक को देख के भी हमें पता चल रहा है।
ठीक है दोस्तों, अभी हम फाइनल कंक्लूजन में आ जाते हैं और अभी हम वर्डिक्ट देने की, दिस इज द 200 SMA, देखो 200 SMA यहाँ पे है। तो अभी हम फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि मतलब इस दोनों में बेहतर कौन सा स्टॉक है। तो दोनों में बेहतर स्टॉक दोनों में जो बेहतर स्टॉक हमें लग रहा है दैट इज एक्सिस बैंक। क्लियरली एक्सिस बैंक इज द विनर। रीजन इसका ये है कि एक्सिस बैंक का जो पैटर्न है दैट इज राइजिंग वेज पैटर्न, और HDFC का जो पैटर्न है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज पैटर्न। इसके अलावा जो अदर पैरामीटर्स है, अदर पैरामीटर्स ऑलमोस्ट दोनों के बराबर है, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का सुपर टेंड पॉजिटिव है, दोनों का RSI 60 के अबव है, दोनों का ADA 61 के आसपास है। ऑल अदर पैरामीटर्स आर समवॉट इक्वल, और जहां पे एक्सिस बैंक जीत जाता है, जहां पे एक्सिस बैंक को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं दैट इज द वेज, तो राइसिंग वेज पैटर्न, जो RSI का जो राइसिंग वेज पैटर्न है, और HDFC बैंक का दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड पैटर्न है। सो द क्लियर विनर इन दोनों स्टॉक में जो क्लियर विनर दैट इज एक्सिस बैंक लिमिटेड। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप हमें इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत